दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कृष्ण कहते। आज के समय में लोग कृष्ण को किस तरह देखते हैं, किस तरह समझते हैं, किस तरह उनकी बात करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, इसका वर्णन कृष्ण के शब्दों में। आइए सुनते हैं कुमुद वर्मा द्वारा संकलित स्लीप स्टोरी कृष्ण कहते। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपने कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। मैं हूं श्री कृष्ण, आपका अपना कन्हैया, श्याम, मुरली वाला। आज मुझे कुछ कहना है। चौंकिए मत, घबराइए भी नहीं। बहुत बोलने वाले श्रेष्ठ संभाषण चतुर्वक्ता के रूप में आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। अतः चौंकने या शंकित होने की
कोई आवश्यकता ही नहीं, उसका कोई स्थान नहीं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं। ना मैं किसी प्रकार से दोस्ती करने वाला हूं और ना ही किसी बात का समर्थन। तो फिर मुझे कहना क्या है और क्यों कहना है? कैसे युगों युगों से आप मेरी गीता सुनते आ रहे हैं। बरसों से आप उद्धव गीता का भी अध्ययन करते आए हैं। मेरा जीवन भी एक गीता है, श्री कृष्ण गीता, जिसे मैं किसी अन्य को नहीं, आप सभी को सुनाना चाहता हूं। वास्तव में इस गीता की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। गीता में मैंने प्रिय सखा अर्जुन से कहा था, ऐसा समय ना कभी था और ना कभी होगा जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था। आज आप सबको ही कहता हूं ये बात। मैंने केवल अर्जुन से ही नहीं कही थी, हर सजीव से, हर स्त्री पुरुष से कही थी, और वो भी सदा के लिए, तत्व रूप से, विचार रूप से। आज भी प्रत्येक चराचर में मैं विद्यमान हूं। सर्वप्रथम समय का अभिप्राय जान लेना आवश्यक है। आज विज्ञान का युग है, केवल ज्ञान का नहीं, भौतिक के ज्ञान का विशेष योग है। विज्ञान का कहना है कि समय अखंड है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो अनंत है। और यही की यही बात मैं गीता में कब का कह चुका हूं। स्पष्टतया में ही काल हूं, मैं ही समय हूं। क्या ये सच नहीं कि आपसे अपने मन की बातें करने का अधिकार मुझे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा? चकरा गए? थोड़ा सोचिए। आपको ये अवश्य स्वीकार होगा, अखंड और अनंत समय के साथ साथ जड़ और चेतनमय जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील होना ही इसका स्थायी भाव है। मानव सहित संपूर्ण जीव सृष्टि कभी आचार विचार के उच्चतम शिखर पर विराजमान होती है तो कभी वो रसातल तक भी जा पहुंचती है। यही तो परिवर्तनशीलता है। चैतन्य में जीवन अनंत है,
असीम है, चिरंतन है। वृद्धि के साथ विकास इसके लक्षण है। तो क्या परिवर्तनशील जीवन के साथ साथ उसे जान लेने की भाषा में भी अंतर नहीं आएगा? गीता के दूसरे अध्याय में अनेक प्रकारों से, अनेक बातों से मैंने अपने अंदर के श्री कृष्ण के रूप को स्पष्ट किया है। आज मैं किस रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, फिर बचपन में ही अलग अलग नाम और रूप धारण करने वाले और राक्षसों का खेल खेल में अंत करने वाले गोपाल कृष्ण के रूप में, जल क्रीड़ा करने वाली गोपियों के वस्त्र चुराने के प्रयास में लगने वाली शरारत करने वाले कन्हैया के रूप में, या पहले गोपाल बालों के मुखिया के रूप में तथा बाद में यादवों के प्रमुख योद्धा के रूप में, नंद बाबा के घर में दही, दूध, माखन की विपुलता होते हुए भी अपने साथियों के संग गोपाल बालाओं के घरों में दही माखन की चोरी करने वाले नटखट बाल गोपाल के रूप में, अवतार उपाधि का मोहक वस्त्र ओढ़ने वाले कृष्ण के रूप में, या फिर समय पर ही द्रौपदी की लज्जा रक्षा हेतु वस्त्र बढ़ाने वाले चमत्कारी वासुदेव के रूप में। महाभारत नामक महाकाव्य के एकमात्र मेरुदंड महानायक के रूप में, या यूं कहिए कि 18 अक्षहीणी बलवान योद्धाओं का लोमहर्षक, प्राणघाती, अनावश्यक महासंग्राम रचने वाले पागल खिलाड़ी के रूप में, या बेवकूफ योद्धा के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरा आप लोगों पर यही आक्षेप है कि ये सारे रूप आप लोगों ने ही मुझ पर थोप कर आज तक मुझे अपने आप से ही बहुत बहुत दूर रखा है। जानबूझकर बड़ी कुशलता से मंदिर में केवल पूजा करने लायक ही बना रखा है, और देवता पुकारते हैं आप सब मुझे, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ही आसान और सुविधापूर्ण भी है। मैं विष्णु का अंश हूं। इस कथन को मानने के लिए आप सब लोग बड़ी प्रसन्नता से, उत्सुकता से और सरलता से तैयार थे। आज भी है और कल भी होंगे। सैकड़ों वर्षों से मैं आपसे आग्रह करता आया हूं कि मैं तो हर एक व्यक्ति के अंश के रूप में हर एक के
अंदर ही उपस्थित हूं, परंतु इसे मानने को, समझने को, जानने को, अपनाने को आप में से कोई भी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? सच कहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, या कृष्ण कहने का अभिप्राय ये नहीं कि आप स्वयं ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। कृपया करके कृष्ण को अपने से दूर मंदिर में स्थित वासुदेव ना मानिए। मान लीजिए आपके मन मंदिर का बाल गोपाल आपसे बात कर रहा है। कई वर्षों पहले हमारा संभाषण भी हुआ था। लगभग 5000 वर्ष पहले। अब तो खुले मन से बोलना ही होगा। मैं बोलने को तैयार हूं और आप सुनने को तैयार है। इस समय मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि कैसी कैसी बातें करे। मेरा सारा का सारा जीवन तो बहुत ही रोमांचक घटनाओं से भरा पड़ा है। मेरा जीवन गुलर वृक्ष की तरह था, किसी फलदार वृक्ष की भांति नहीं, गुलर वृक्ष की ही भांति। लाखों स्त्री पुरुष इसके चारों तरफ परिक्रमा करके चले गए। बहुत सारी पहेलियां, बहुत बड़ा वृक्ष और उस पर टंगे हुए घटनाओं के ढेरों गुच्छे। मेरे जीवन की यात्रा कटीले पथ की भी है, सरल भी है व नहीं भी है। कई मुनियों ने, ऋषियों ने, बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी सोच और इच्छा के अनुसार वस्त्र पहना पहना कर मेरी जीवन गाथा को अपनी ही रूप में सजाया और संवारा है। उन्होंने मुझे एक रंगमंच की कठपुतली बना दिया, जिसके डोरे अपने हाथ में पकड़कर उसे इच्छानुसार नचाते रहे। पिछले 5000 वर्षों से मेरे जीवन पटल पर अलग अलग तरह के पर्दे चढ़ते ही गए, तो आज मैंने सोचा कि मेरे जीवन पर चढ़ी विभिन्न भावनाओं से पड़े पर्दों को आज मैं कठोरता से खींच डालूं, फाड़ डालूं। बस एक बात का आप सबसे वादा करता हूं, मैं सत्य कहूंगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा।
सच बोलना मेरा जन्मजात स्वभाव है। इसलिए आपसे और स्वयं से पूछकर प्रश्नों की जड़ खोजने वाले ही प्रश्नों का उचित उत्तर खोजता रहता हूं मैं। क्या आपको मालूम है मेरी गीता क्या है? क्या उसमें मुश्किल से मुश्किल सवाल और उसके सरलतम से सरल मधुर उत्तर नहीं है? हजारों वर्षों से मैं अलग अलग तरह के प्रश्नों का सिर्फ उत्तर ही देता आया हूं। सब आप लोगों को वो मान्य है। आपने मुझे श्रेष्ठ बनाया, लेकिन वो तो ठीक है। जिस किसी को ये तत्व सरलता से समझ आ गया तो ठीक है, परंतु इस तथ्य को आपने बड़ी सरलता से किसी की समझ से परे ईश्वर ही बना डाला। उसी तत्व के अधिकार से मैं आप सब लोगों से एक और केवल एक ही प्रश्न पूछता हूं। क्या उसका उचित उत्तर मुझे मिलेगा? हजारों वर्षों में आप सब ने मुझे क्या क्या नहीं बना दिया। मेरे भक्तों ने भी और विरोधियों ने भी। भक्तों ने सुविधा के लिए देवता और मेरे विरोधियों ने मुझे कुटिल, कपटी, दुराचारी घोषित कर दिया। इसलिए आज मैं अपने जीवन के नीलवर्ण, निर्मल, सरल, सहज सरोवर पर वर्षों जमी हुई काई को आज हटाना ही पड़ रहा है अपने हाथों से। जो ग्रंथ आप परंपरागत वर्षों से पढ़ते आए हैं, वो ग्रंथ आप सबको नहीं सुनाने जा रहा हूं। कहानी सुनाने आया हूं, तो कहानी ही सुना लूंगा, क्योंकि मौन रहना तो मेरे भी वश में नहीं है। इस समय मैं गुजरात में भालका तीर्थ पर घनी शाखाओं से संपन्न प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ हूं। मैं यहाँ क्यों आया हूं? कैसे आया हूं? अपने अत्यंत प्रिय 4 सफेद घोड़ों मेघपुष्प, बलाहक, सुग्रीव, शैव्य के साथ आज मैं यहाँ आया था। मेरे सर्वाधिक प्रिय इन चपल साथियों के लिए मैं स्वयं भी खरहरा करता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वाभाविक प्रेम था। मेरे इन साथियों के लिए, इनके लिए आवश्यक कैंटिला खरहरा जंगलों से चुनकर मैंने
अभी अभी इकट्ठा किया है और उन कांटों को मैंने अभी हाथ में मुट्ठी में कसकर पकड़ा ही हुआ है और सूर्य की किरण मेरे हाथ पर पड़ रही है। उससे मेरी अनामिका उंगली में अंगूठी का रत्न बहुत चमक रहा है। मैं इन किरणों के ताप से चीर परिचित हूं। शायद मेरे जन्म से पहले ही मैंने अपना बायां हाथ पसीने से भीगे माथे पर हल्के से रख दिया है। ये प्राचीन वृक्ष सौराष्ट्र के घने जंगल में है। बहुत प्राचीन, इतना प्राचीन शायद मुझे भी ज्ञात नहीं। गर्मी के दिन है। इस पीपल के सुंदर पत्तों का स्वर पूरे जंगल में व्याप्त है। मुझे वो स्पष्ट सुनाई दे रहा है। एक गान की तरह मैं इस पीपल के तने पर सिर लगाकर लेटा हूं। मेरी सफेद दाढ़ी मुझे दिख रही है। मेरा 119 वर्षों का लंबा चौड़ा शरीर अब यहाँ शांति से विश्राम कर रहा है। 100 साल से भी पुराने शरीर में कितना कुछ और क्या क्या देखा, सुना, अनुभव किया, बनाया और कितनी विपत्तियों का सामना किया है इस शरीर ने। मेरे कंठ में दुग्ध धवल पुष्पों एक सुंदर वैजयंती माला है। उसके साथ मोटे मोटे मोतियों, कौस्तुभ मणि मोतियों की माला और सोने के आभूषण मेरे पर सुशोभित हो रहे हैं। इसके नीचे आज बहुत संकल्प पूर्ण धारण किया, वर्षों बाद धारण किया, विशाल कवच है। इस समय मेरे पास कोई भी शस्त्र नहीं है। मेरी कमर में घुसा रहने वाला पांचजन्य शंख, जिसे मैंने कितनी ही बार प्राणपण से फूंका था, वो भी इस समय धरती पर विश्राम कर रहा है। दोनों भुजाओं में से आभूषणों से बहते हुए पसीने की धाराओं को मैं अनुभव कर रहा हूं। पीपल के घने पत्तों से आई सूर्य की चमक मेरे कपड़ों पर पड़ रही है। मेरे पीतांबर पर कितना चमक रहा है ये पीतांबर इन किरणों से। धरती पर रखे मेरे दाएं पांव के घुटने पर रखा मेरा बायां पैर का तलवा भी मुझे स्पष्ट दिख रहा है।
हाँ, इस तलवे के अंदर घुसा, वो बहुत गहरा घुसा हुआ जरा नामक व्याघ्र के बाण को भी मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तलवे से टपकते हुए और फिर पीतांबर से होकर नीचे बहते हुए गर्म रक्त का भी मैं बहाव के साथ स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं। रक्त के थक्के दाहिने पांव की एड़ी के नीचे फैले हुए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रक्त क्या होता है? ये चैतन्य की एक ओंकार ध्वनि है। मैं सोना चाहता हूं। मेरी आंखें बंद हो रही है। आप भी बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। आप बहुत रिलैक्स्ड है। आपकी आंखें भारी हो रही है। आप सोना चाहते हैं। अब आप नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं। समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।